मेरे प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में मैंने आपको क्लोराइड्स की प्रिपरेशन बताई थी हेलो एल्केन्स में, हाउ द क्लोरो प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। क्लोरो को इसलिए मेथड हमने आपको बताया क्योंकि क्लोरो के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बनते हैं। क्यों बनते हैं इसका मेन रीजन आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द क्लोरीन इज हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, दैट्स व्हाई देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्लोराइड प्रोडक्ट्स। नाउ अब हमें ब्रोमाइड के, आयोडाइड के और फ्लोराइड के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड इनके सिंगल मेथड है। क्यों? पहले तो हमें ये भी समझना है कि हम इनके एक सिंगल मेथड से ही क्यों बना पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक कैरेक्टर, क्योंकि इनके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। जैसे फ्लोराइड जैसे आपको मालूम है इन पीरियोडिक टेबल व्हेन वी मूव फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन द in the left to right in the period, due to increase the nuclear charge, increase the force of attraction, and increase the force of attraction, then decrease the size of atom. Therefore, fluorine is the smallest element in the periodic table. और जैसा अपन जानते हैं कि अगर एलिमेंट छोटा होगा तो जब भी वो रिएक्शन करेगा तो बहुत एक्सप्लोसिव करेगा, हाई अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज, उसमें बहुत एनर्जी रिलीज होगी। जैसा अपन जानते हैं एक छोटे बच्चे से अगर हम कोई चीज छीन लेते हैं ना तो वो क्या करता है, आप देखें वो बच्चा गिर जाएगा, सर तोड़ लेगा, कुछ भी कर सकता है। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा एलिमेंट है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का साइज दोनों तरफ से छोटा है। अगर हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो भी छोटा, और 17 ग्रुप में अगर हम उसको चेक करते हैं तो भी सबसे छोटा होने के कारण उसका साइज स्मॉलेस्ट है, और स्मॉलेस्ट साइज होने के कारण ही वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। इसलिए हम एक सिंगल रिएक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन इज स्पेसिफिक फॉर फ्लोरो प्रोडक्ट्स। अब देखिए रिएक्शन कितना सिंपल है। दिस इज द आयन एक्सचेंज मेथड। ये किसी और से रिएक्शन नहीं कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन हैलाइड से हैलाइड के बीच में ही एक्सचेंज हो रहा है। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड। इट इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। केवल इधर से आपका ये सब्स्टिट्यूट हो गया, Ag ने Cl को अट्रैक्ट कर लिया, फाइनली मिथाइल क्लोराइड का प्रोडक्ट बन गया। स्वार्ट्ज ने डिफरेंट एजेंट्स को यूज किया। इन्होंने सिल्वर फ्लोराइड भी, मर्क्यूरस फ्लोराइड एंड कोबाल्ट फ्लोराइड का यूज किया। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें आपके फ्लोरो के प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन सिंगल रिएक्शन है फ्लोराइड के प्रोडक्ट बनाने का, क्योंकि साइज छोटा है। दूसरी बात कि फ्लोराइड जो है वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है। अब बात आती है कि ब्रोमाइड के क्यों नहीं और ज्यादा प्रोडक्ट है। ब्रोमाइड भी एक सिंगल टेस्ट रिएक्शन देता है। उसका मेन रीजन होता है कि जो ब्रोमाइड होता है, ब्रोमाइड इज अ वोलेटाइल लिक्विड। ये वोलेटाइल लिक्विड है, दैट मींस इट इज कन्वर्ट इनटू वेपर। ये वेपर में चेंज हो जाता है, इसलिए इसके रिएक्शन भी कॉमन नहीं है। केवल एक हमने सिंगल रिएक्शन यूज किया। दिस इज कॉल्ड एज द होन्स-डिकर रिएक्शन। होन्स-डिकर रिएक्शन क्या होता है देखिए इस रिएक्शन में। When silver salt of fatty acids react with bromine in presence of carbon tetrachloride, here carbon tetrachloride is a solvent, then it gives the bromo product. ये मैंने आपको एल्काइल की फॉर्म में दिया है। यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट आया दिस इज द ब्रोमो प्रोडक्ट बना दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई। ये सिल्वर एक ब्रोमाइड से रिएक्शन करके AgBr एज ए बाई प्रोडक्ट निकाल देगा, और मेन प्रोडक्ट हमारा RBr आ जाएगा। हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स क्यों कहते हैं? एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड के जो हायर मेंबर्स थे, द हायर मेंबर्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, they form the oil and ghee. That's why the higher members of the carboxylic group are called as the fatty acids. So this is called as the silver salt of fatty acid. अब हमने silver salt क्यों बनाया? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वीक एसिड, वो वीक एसिड है, और वीक एसिड होगा तो नेचुरली की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कम करेगा, इसलिए हम लोग सॉल्ट का यूज करते हैं। इस मेथड से हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही बना सकते हैं। अब अगर मैंने एलिफेटिक बनाना है तो मैंने लिया इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ एसीटेट, रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देन सिमिलरली अभी जैसा आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सिल्वर एसीटेट हमने यहाँ पे यूज किया आएगा। सिल्वर एसीटेट, दिस इज द सिल्वर एसीटेट।
सिल्वर एसिडेट का बाई प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया हमारे पास, AgBr रिमूव हो गया, CH3Br अलग रिमूव हो गया और CO2 रिमूव हो गया। सिमिलरली अभी अगर हमें एरोमेटिक का बनाना है तो एरोमेटिक के लिए हमने सिल्वर बेंजोएट का यूज किया, ब्रोमीन से रिएक्शन कराया और ब्रोमीन से रिएक्शन करने के बाद ब्रोमोबेंजीन बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई और सिल्वर ब्रोमाइड अलग रिमूव हो गया। इसलिए हमें यूज करना पड़ा क्या, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इट इज स्पेसिफिक रिएक्शन फॉर एलिफेटिक एज वेल एज इट इज फॉर द एरोमेटिक। ये एलिफेटिक में भी प्रिपरेशन में यूज होते हैं और एरोमेटिक के लिए भी यूज करते हैं। फाइनली अब हमारे पास एक और मेथड बचा, वो है हमारा आयोडो का। तो प्रिपरेशन ऑफ आयोडो प्रोडक्ट, अगर हमें आयोडो के प्रोडक्ट बनाने तो कैसे बनाएंगे, इट इज आल्सो बाय आयन एक्सचेंज मेथड। इसको भी हमने सिंपल आयन एक्सचेंज मेथड से बनाया। अब पॉइंट आता है कि हमें आयोडो के भी बहुत सारे प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पा रहे, जैसे हम क्लोराइड के बनाते हैं। तो इसका भी मेन पॉइंट ये होता है बिकॉज आयोडीन इज ए वोलेटाइल सॉलिड। ये क्या होती है, वोलेटाइल सॉलिड होते हैं और वोलेटाइल सॉलिड होने के कारण आयोडीन के भी प्रोडक्ट्स बनाना बहुत इजी नहीं है और इसीलिए ये पर्टिकुलर जो मेथड यूज करते हैं उसको हम कहते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। यहाँ पे हमने इथाइल क्लोराइड, मेनली वो हैलोजन के साथ इजीली रिएक्ट हो जाते हैं। इथाइल क्लोराइड react with sodium iodide in presence of dry acetone। ड्राई एसीटोन यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज कर रहा है। फाइनली सोडियम क्लोराइड अलग रिमूव हो जाएगा और C2H5I जिसका मेन प्रोडक्ट बन जाता है। इस रिएक्शन को क्लिंकिस्टन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप देखिए आपके प्रिपरेशन में सबसे पहले हम लोगों ने फ्लोराइड्स के प्रोडक्ट्स बनाए। फ्लोराइड के लिए सिंगल मेथड यूज किया जिसका नाम था आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिर मैंने क्लोराइड के मेथड आपको अपनी पहली वीडियो में बताए हैं जिसमें क्लोराइड के बहुत सारे मेथड है बनाने के और आपको रीजन भी बताया था क्योंकि क्लोराइड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसलिए बनते हैं बिकॉज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द क्लोराइड इज हाई इन द पीरियोडिक टेबल, सबसे ज्यादा हाई रहती है इसलिए। ब्रोमाइड के प्रोडक्ट स्पेसिफिक एक मेथड यूज किया क्योंकि ब्रोमाइड जो होता है, ब्रोमो क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। आयोडीन जो होती है वो वोलेटाइल सॉलिड होती है, इसलिए इसके प्रोडक्ट्स भी कम बनते हैं। आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप मेरे वीडियो को बहुत देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर